हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉलिड स्टेट, जिसका हम लोग आज इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ 12th लेवल के बोर्ड लेवल का ही नहीं, सिर्फ वो ऐसे क्वेश्चंस जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस में भी पूछे गए हैं, कई बार नीट में भी पूछे गए हैं और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखिएगा कि कितने आसान तरीके से आप इसके पहले मुझे नहीं पता आपने कैसे सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि कितना आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको देख के लगेगा कि नहीं बहुत ही इजी तरीके से ये मुझे कैसे आ गया। तो आप लोग कंटिन्यूस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जैसा आपको लगेगा लास्ट में ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने एक ड्रा किया ऑलरेडी पहले से, एक यूनिट सेल, यानी ये क्यूबॉइड है, आप देख रहे हैं क्यूबॉइड है, यानी जिसकी क्या हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ और हाइट हो। अगर इसकी बात करें तो इसके कितने टोटल कार्नर होते हैं? 8 कार्नर होते हैं, टोटल 8 कार्नर। और इस 8 कार्नर यानी 8 क्या किए गए हैं, पार्टिकल्स इस कार्नर पर रखे गए हैं। सभी कार्नर पर एक एक पार्टिकल्स रखे गए हैं। अब एक यूनिट सेल में 8 है। अगर हम कह रहे हैं कि इस पर कोई भी एटम्स अगर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस पार्टिकल्स की टोटल शेयरिंग कितनी होगी? यानी देखा जाए तो इसकी शेयरिंग हाफ यहाँ से हो रही है और इस पार्टिकल की भी शेयरिंग क्या हो रही है, यहाँ तक हाफ हो रही है। यानी हर पार्टिकल कितना शेयर कर रहा है, ये अगर अपने चारों तरफ की बात करें तो 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट को क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है टोटल। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन जो है आपसे यह है कि टोटल कितने एटम होंगे, किसी भी क्यूबॉइड यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होंगे। एक क्यूबॉइड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कोई भी जो भी पार्टिकल्स रखे गए कॉर्नर पे उसकी शेयरिंग कितनी है, 8, 1/8। कितने पार्टिकल्स रखे गए हैं, 8। तो 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो कितने आ गया, 1। यानी टोटल कितने एटम फाइंड आउट हमने किया, 1 एटम। यानी किसी भी क्यूबॉइड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी निकल गई, 1 निकल गई। ये और ये किस टाइप का क्यूबॉइड था, सिंपल क्यूबॉइड यूनिट सेल की बात थी। किसी एक सिंपल क्यूबॉइड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है, 1 है। दूसरा इसी में है, अगर हम सेकेंड की बात करें कि अगर FCC हो गया, कि FCC है कि किसी FCC में टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे। FCC यानी फेस सेंटर क्यूबॉइड। अब कोई भी आप जैसे सपोज दैट कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये कैसा है, क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी लेंथ होगी, हाइट होगी। अब इसमें देखा जाए तो कितने फेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कितने फेस, 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, पार्टिकल्स। टोटल एटम कितने हैं, यूनिट सेल 1 है, इसके पास टोटल कितने फेस हैं, 6 हैं। अब बात करते हैं कोई भी जब फेस होता है, जैसे मान लीजिए यह कोई एक फेस है और एक यह फेस है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई एक एटम रखा गया तो दोनों फेसेस कितना शेयरिंग कर रहे हैं, 1/2, क्योंकि आधा पोर्शन तो ये भी शेयर कर रहा है और हाफ पार्ट ये भी कर रहा है, दोनों फेस। तो टोटल कितना शेयरिंग होता है FCC में, 1/2 का होता है। तो यानी 2 3, तो कितना आया, 1 + 3 कितना हो गया, 4 पार्टिकल्स। यानी किसी FCC यानी फेस सेंटर क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ, यानी पूछ दे कि इन FCC टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इज, अब आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दे देगा 3 4 1 6, तो कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, एटम कितने हैं टोटल, 1 और कितने फेस, 6,
और हर फेस जो होता है दूसरे फेस से कितना पार्टिकल को शेयर करता है 1/2। तो फार्मूला क्या होता है 1 + 6 × 1/2। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया 4 पार्टिकल्स। तो आपने देखा कैसे हमने FCC। अब हम बात करते हैं सेकेंड कि अगर हमारे पास क्या हो BCC हो, BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में हमें BCC में निकालना है। तो BCC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी बॉडी सेंटर में टोटल एटम, कोई भी बॉडी, ये मान लीजिए पूरा है तो इसमें कोई भी एटम जो होगा एक ही होगा, बॉडी के सेंटर में रखा गया होगा या यहाँ पे कहीं भी सेंटर में। टोटल आप किसी एक को ही सेंटर मानेंगे, नीचे आप नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो ऊपर रखेंगे या इस साइड से रखेंगे, यानी कि यह स्ट्रक्चर आप बॉडी के सेंटर में रख रहे हैं। इस साइड अगर इधर रख रहे हैं तो आप इस साइड रख रहे हैं, तो टोटल कितने रखेंगे आप 1 देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बॉडी सेंटर निकालने के लिए टोटल कितना शेयरिंग कितना है 1/8 पार्टिकल्स। और आप क्या करेंगे उसमें बॉडी सेंटर में टोटल कितने कॉर्नर हैं किसी भी क्यूबॉइड का 8 है। ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ बॉडी सेंटर निकाल 1/8 × 8 अब प्लस 1 × 8 प्लस कितने एटम आपने रखा 1। यानी बॉडी सेंटर निकालने के लिए टोटल शेयरिंग कितना दिखाया आपने 1/8 का। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं कॉर्नर पे 8 कॉर्नर हैं और उस पर शेयरिंग कितनी है 1/8 की, 8 पार्टिकल 1/8 की शेयरिंग। अब प्लस कितना आइटम आपने बॉडी के सेंटर में रखा 1। तो हमारा कितना फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया बॉडी सेंटर का 1 + 1 = 2 पार्टिकल्स किसमें बॉडी सेंटर में। तो ये आपने इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे किसी भी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हो, FCC में कितने पार्टिकल आएंगे और BCC में कितने आएंगे 2, FCC में कितने आएंगे 4, और किसी सिंपल क्यूबॉइड है तो एटम की संख्या कितनी आएगी 1। तो इस तरीके से हम जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला हमें टॉपिक है, जैसे इस क्वेश्चन पे अगला हमें क्या करना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए आपको पास, कोऑर्डिनेशन नंबर से कि किसी भी BCC की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, FCC की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी और सिंपल क्यूबॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो अगर हम देखें तो सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, अगर हम सिंपल का देखें, FCC का देखें और BCC का देखें। तो FCC अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, FCC में 12 होता है। FCC का ये आपको याद करना पड़ेगा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है। और इसके बाद BCC का 8। अभी आपने क्या देखा पार्टिकल्स। तो अगर हम इसकी बात करें जिसे हम जेड से दिखाते हैं या एटम्स बोल सकते हैं, तो इसके पास सिंपल में आपने कितना निकाला 1, FCC में कितना निकाला आपने 4 और BCC में कितना निकाला 2। तो ये आपको याद करना कि जेड की वैल्यू जो है सिंपल के लिए 1 होती है, FCC के लिए 4 होती है और BCC के लिए 2 होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें सिंपल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, FCC की 12 और BCC की 8। तो अब हमें इस पे अगर अगला टॉपिक की बात करें तो रेडियस की, तो रेडियस जो है यानी एड्ज, जैसे आपने यह स्ट्रक्चर को बांट लिया तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये होता है, कोई भी एक एड्ज, जैसे ये क्या है आपका एड्ज है, एड्ज इसे एड्ज कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये वैल्यू क्या हो गई ए हो गई, या यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया एड्ज ए। तो ए रेडियस यानी ए जो होगा वो कितना होगा, सिंपल के केस में क्या होता है वो a/2 का, a/2। और अगर FCC की बात करें तो a/2:2। और अगर हम बात करें किसकी BCC, a/2 × 2।
ओके। अब नेक्स्ट बात करें किसकी, BCC की, तो उसकी वैल्यू जो आएगी √3/4 इंटू A, यानी जो रेडियस होगा ये उसके लिए, यानी A की वैल्यू जो होगा वो A/2 आएगा, यानी एच का जस्ट हाफ, इसका A/2 इंटू √2, और BCC के केस में √3/4 इंटू A। तो हो गया हमें रेडियस का फॉर्मूला, किस केस में, सिंपल, FCC और BCC। इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि कितना % स्पेस ऑक्युपाइड करता है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ कि एक सिंपल FCC और BCC कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है। तो सिंपल जो है टोटल 54.2% स्पेस ऑक्युपाइड करता है। स्पेस, यह स्पेस ऑक्युपाइड बाय सिंपल, अगर यूनिट सेल से बात करें या स्क्वायर, तो 54.2% करता है, और FCC कितना 68% करता है, और अगर BCC की बात करें तो वो 74% स्पेस ऑक्युपाइड करता है। यह है, यानी टोटल अगर हम स्पेस की बात करते हैं, कोई भी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर हो, चाहे सिंपल हो, चाहे वो FCC हो, चाहे BCC हो, तो वह अपना एरिया कितना कवर करता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इन सिंपल क्यूबॉइड यूनिट सेल द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड इज डैश डैश दे करके आपको पहला ऑप्शन में दे देगा 54.2 या 68% या 74% और 80%, उसी में से एक 54 भी रहेगा। तो आपको या किसी BCC का या FCC का पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि टोटल कितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का निकालना हो किसी में, कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। वायर्ड्स मीन्स क्या होता है, क्या यानी कि स्पेस। तो ऑक्टा नहीं, आप ऑक्टाहेड्रल से समझ रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कोई शेप है, उसमें कितने वायर्स होंगे, यानी कि रिक्त स्थान होंगे, हिंदी में उसको रिक्त स्थान बोलते हैं, कि टोटल कितने होंगे। तो इसके लिए सिंपल सा सपोज करिए कि क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास कोई भी 150, कोई कि सपोज 150 एटम का कि आपने ले लिया कि सपोज 150 एटम्स आर प्रेजेंट, 150 एटम्स आर present in octahedral wires, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वायर्स में टोटल कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल नहीं, क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। सपोज 150 एटम्स आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, फाइंड आउट ऑक्टाहेड्रल वायर्स, कि ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने होंगे उसमें। तो सिंपल सी बात है, आपको यह याद रखना होगा कि जितना भी आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए, तो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें किसमें, तो यह जस्ट अगर हम बात करें किसी की सिंपल की बात करें, तो इन सिंपल में, सिंपल यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबॉइड में कितना होगा, जस्ट सेम नंबर, सेम एटम, जस्ट सेम या गिवेन एटम और गिवेन एटम्स। तो सिंपल क्यूबॉइड में कितना हमें मिलेगा, जस्ट 150 एटम है तो 150 ऑक्टाहेड्रल वायर्स मिलेंगे। अगर FCC की बात करें तो यह जस्ट डबल होता है, FCC में डबल होता है, जितना भी एटम दिया रहेगा उसका डबल, यानी कि 2 × 150, किसमें, FCC के, यह FCC के केस में,
और यह सिंपल के केस में। और अगर हम बात करें BCC का, तो BCC में ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने आएंगे, टोटल 8x टाइम, यानी 8 × 150, यानी 8 गुना। सिंपल में जितना दिया रहेगा सेम, सिर्फ जितना नंबर ऑफ एटम होंगे सिंपल में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनते हैं। FCC में जस्ट डबल होता है और BCC में 8 टाइम्स, यानी कि जितना एटम दिया रहेगा उसका 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 गुना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी आप देख लीजिए कि कैसे यह हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो का जो मुझे पर्पज है वो आपको समझ में आ गया होगा अभी जनरल। बाकी आगे के जो भी इसके जो न्यूमेरिकल अब आएंगे, अभी तो मैंने एक जनरल सा आपको एक व्यू दिया है कि कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंस इसके फॉर्मूले और इवन की क्वेश्चंस NCERT या अदर्स से भी है जो है इम्पोर्टेंट, जो कई बार रिपीटेड हैं, उनको भी मैं अगले वीडियो में लेकर आपके सामने जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।